अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा ऑसिलेशन है। हम लोगों ने प्लाज्मा फिजिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 7 है। इसका बी पार्ट है प्लाज्मा ऑसिलेशन। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए ये इक्वेशन लिखी हुई है हमने। इस इक्वेशन को समझने से पहले हमें चंद बातों का पता होना चाहिए। चलिए वो हम साथ साथ कर लेंगे। अब ये इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन, ये लीनियराइजेशन इक्वेशन है ऑफ मोशन है, यानी कि मोशन की इक्वेशन है। इस टर्म में कन्वेक्टिव डेरिवेटिव की टर्म में हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। यानी कि जब हमने देखा था, तो ये देखें वीडियो नंबर 6 का ए पार्ट में हमने कन्वेक्टिव डेरिवेशन की थी, इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो उसमें हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया था। ओके, ये इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ कन्वेक्टिव डेरिवेटिव है। ओके, ये वाली मेरे पास इक्वेशन है। तो अब जो मेरे पास ये है, इसकी जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ, क्योंकि है हमने जब ये देखें, जब वीडियो नंबर 7 हमने स्टडी की थी 6, तो इसका जी पार्ट में भी फ्लूइड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब हमने स्टडी किया था, तो उसमें भी हमने यही स्टडी किया था कि जो हमारे पास होती है पार्शियल टी वो माइनस योटा ओमेगा की इक्वल होती है, और पार्शियल एक्स या पार्शियल वाई या पार्शियल जी वो किसकी इक्वल होती है, इसकी इक्वल होती है। इसका बाकायदा तौर पर प्रूफ भी है। यानी कि अगर मैं बात करूँ ना इसकी, जो हमारे पास है ये वाला, इसी कैसे आया, तो ये देखें कि जो हमारे पास है, हम फार्मूला जानते हैं, ये मेरे पास फार्मूला है कि एक्स नेगेटिव ओमेगा टी है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि इधर भी मेरे पास कहता है यूटा की आता है। एक्चुअली चलिए इसको मैं ना इधर लिखता हूँ नीचे, यहाँ देखें। एक्चुअली मेरे पास जो फार्मूला होता है वो मेरे पास क्या होता है, डेल ई इज इक्वल टू पार्शियल ई और पार्शियल एक्स, ओके, कि एक्स नेगेटिव ओमेगा टी, ये फार्मूला होता है। तो इसको इससे हम, ये है, तो ये हमने डेरिवेटिव कर दिया हुआ है कि एक्स नेगेटिव ओमेगा टी, तो इसके फिर मज़ीद सोल्व करने मेरे पास यूटा किया जाता है। तो ये मेरे पास यूटा किया जाएगा कि एक्स नेगेटिव ओमेगा टी ये है। तो अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो मेरे पास ये वाली टर्म है किसकी इक्वल है, ई की इक्वल है, तो मैं इधर लिख दूँगा, तो ये मेरे पास वैसी वैसी आ जाएगा ये वाली। तो ये इधर है, तो ये ई इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा। यानी कि इसको मैं पार्शियल एक्स भी लिख सकता हूँ, पार्शियल वाई भी लिख सकता हूँ, पार्शियल जी भी लिख सकता हूँ, जो कि इसकी इक्वल है। इसी तरह हमारे पास जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये भी इसका आंसर आ जाएगा। खैर, हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, तो इसको मैनेज किया, तो मेरे पास ई वन की वैल्यू निकाली, जो को हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। कौन सी, इस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर। ये देखें जो वीडियो नंबर 6 है, इसका जो हमारे पास सी पार्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें हमने ये इक्वेशन लिखी थी। तो ये देखिए मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी है, आयंस के लिए भी लिख सकते हैं हम। ओके, तो इधर हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखी हुई है। ये NE1 है, वो N0 है। N0 किसको शो कर रहा है, यानी कि जब देखें ये मेरे पास है, तो इसके अंदर हमारे पार्टिकल्स हैं, प्लाज्मा पार्टिकल्स हैं, आयंस भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं। ओके हो गया। तो अब स्टार्टिंग जब हमारे पास टाइम 0 था, तब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको हम N0 से शो करते थे, लेकिन जब हमने परटर्बेशन कर दी टाइम गुजरने के साथ, तो उस वक्त हमारे पास N0 से अब N1 बन चुका है। अब इधर हम आई भी लगा सकते हैं आयंस के लिए, और ई भी लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो हमने इधर ई लिखा हुआ है। अब हम आई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जनरल भी लिख सकते हैं, ये हम जनरल लिख दिया हुआ है। अच्छा जी, तो ये है। अब फिर वही सेम काम, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे अब हमने ये वैल्यू पुट कर दी हुई है, देखें। ओके, तो इसको मैनेज किया, तो N1 की वैल्यू निकाली, तो ये हमारे पास E1 है और N1 है। अब यहाँ देखिए ये हमारे पास फार्मूला है, ये जो फार्मूला है ये मेरे पास पॉइजन इक्वेशन का फार्मूला है। ओके, तो अब हमने इधर E1 की वैल्यू और NE1 की वैल्यू पुट करनी है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। इधर NE1 लगा लिया, सिंपल N लगाने की बात है, तो ये वैल्यू हमने इधर पुट करनी है। लेकिन ये वैल्यू पुट करने से पहले इसको हम मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पार्शियल एक्स है, इसकी जगह हमने ये पुट की दिया। अगर इधर पार्शियल वाई भी होता तो फिर भी यही पुट करना था, इधर अगर पार्शियल जी होता फिर भी यही पुट करना था, या अगर इधर मेरे पास ये होता तो फिर हमने यही वैल्यू पुट करनी थी, जिस तरह मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। तो इसको रीअरेंज किया तो इस तरह लिखा, इसको रीअरेंज किया तो इस तरह हमने लिखा। ओके, तो अब जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट कर दी हुई हैं, N1 की और E1 की वैल्यू पुट करें, तो इसको मैनेज करेंगे तो ऐसे इससे, तो बिल्कुल हमारे पास ये ईजी स्टेप्स है, तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी।
तो ये मेरे पास इक्वेशन किसकी आ चुकी है, प्लाज्मा की, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लाज्मा की आ चुकी है, इधर मैं पी भी लिख सकता हूँ। ओके, तो अब इसका जो हमारे पास फार्मूला होगा हमारे पास रेडियन पर सेकंड के फॉर्म में होगा, ये इसकी यूनिट में होगा। ओके, अब यहाँ देखिए जो प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी है किस किस पर डिपेंड कर रही है, ये मेरे पास एन पर डिपेंड कर रही है, ये कि नंबर ऑफ डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, ये ई पर डिपेंड कर रही है, जो फ्रीक्वेंसी है ई पर चार्ज पर डिपेंड कर रही है, और ये मैस पर भी डिपेंड कर रही है। ओके, तो ये मैस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें एक और बात है कि इसमें जो मेरे पास वेव वेक्टर के है वो नहीं है, इसका मतलब जो जो मेरे पास फार्मूला है ग्रुप वेलोसिटी का डी ओमेगा ओवर डी के, ये मेरे पास ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। ओके, खैर यहीं तक हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। तो अब अगर ये प्लाज्मा ऑसिलेशन है, इसको अगर हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करें जिस तरह मैंने ये लिखा था, ये देखें, ये हमारे पास, तो इसका नंबर पार्टिकल्स के प्लाज्मा पार्टिकल्स हैं, यानी कि प्रोटॉन्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं। ओके, तो जब हमारे पास टाइम ज़ीरो था तब हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको हम एन नॉट से शो करते हैं, जिस तरह मैंने ऑलरेडी बताया है। ओके, तो अब मैं ये कह देता हूँ कि इधर मैं एक फॉर्मूला ले लेता हूँ डी वी, स्मॉल डी वी, इसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि बाहर से एक्सटर्नल तौर पर इधर मैं इसके नज़दीक लाता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज को, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर बात है ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर आ जाएंगे, जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इधर आ जाएंगे, क्योंकि हमें बाहर से एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज लेकर आए हैं। ओके, कैटियन को लेकर आए हैं, तो मेरे पास इधर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर मेरे पास प्रोटॉन्स आ जाएंगे। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज लाने से इधर अब इधर परटर्बेशन होगी, यानी कि इधर V1 N1 और E1 आएगा, यानी कि जब हमारे पास टाइम ज़ीरो था उस वक्त जो हमारे पास नंबर ऑफ जो NE थे, जो हमारे पास N थे, N नॉट वो NE के इक्वल थे। ओके, इसलिए जब हमारे पास था V नॉट वो किसके इक्वल था, VE के इक्वल था। ओके, इसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके इक्वल था, इसके इक्वल था। ओके, लेकिन जब हमने बाहर से एक्सटर्नल चार्ज लेकर आए तो इधर परटर्बेशन हुई, स्लाइटली सी चेंजिंग आई, तो जो अब स्लाइटली सी चेंजिंग आई उसकी वजह से इधर हम N1 लिख देंगे, इधर VE1 लिख देंगे, इधर E1 लिख देंगे। ओके, अब ये किसको टर्म्स किसको शो कर रही हैं, ये परटर्बेशन टर्म्स हैं। ओके, यानी कि अब जो हमारे पास सॉरी ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे नहीं है, अब जो हमारे पास न्यू टर्म बनेंगे, जो परटर्बेशन वाली बनेगी वो हमारे पास N इज इक्वल टू N1 N नॉट प्लस हमारे पास क्या बन जाएगी N1। इसी तरह जो मेरे पास VE जो मेरे पास है ये मेरे पास क्या बन जाएगी V नॉट प्लस V1 बन जाएगी। इसी तरह मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बन जाएगी E प्लस E1। E1 क्या है, V1 और N1 के परटर्बेशन की वजह से आई है, यानी कि जब हमने बाहर से पॉजिटिव चला है इसके करीब तो मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, तो जब इसको हम रिमूव कर देंगे तो अब जो मेरे पास ये चार्ज होगा इधर ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे परटर्बेशन हुई है, चेंजिंग आई है, स्लाइट से चेंजिंग आई है, तो उसकी वजह से मेरे पास ये फैक्टर आए हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि मेरे पास क्या प्लाज्मा ऑसिलेशन है, तो ये प्लाज्मा ऑसिलेशन होगी ये वाली, तो ये वाली। ओके, तो अब इसके रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने पहले ही डिफाइन कर ली हुई है। तो ये आज हमारा इतना सा टॉपिक था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।